हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ रही कोरोना के केस, जांच के लिए सैंपल भेजे जा रहे हैं बाहर। एक बड़ी खबर की कोरोना धीरे धीरे झारखंड में फिर से पांव पसारने लगा है। खूंटी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के एक नए मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं रांची में 4 और देवघर में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इधर पूर्वी सिंहभूम में 1 और रांची में 3 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ करके 31 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच को लेकर के सीक्वेंसिंग मशीन अभी तक रिम्स में चालू नहीं हो पाई है, जिस वजह से जांच के लिए सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 405 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगी एनसीसी की ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की इधर झारखंड के 405 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एनसीसी की ट्रेनिंग होगी। पहले चरण में इस साल नए शैक्षणिक सत्र से शुरू हो रहे जिला स्तरीय 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी की ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अगले चरण में प्रखंड स्तर पर खुलने वाले 325 स्कूलों में ये व्यवस्था होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने एनसीसी निदेशालय को प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़, साहेबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग व खूंटी में बारिश की संभावना है। पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3000 सरकारी स्कूलों के आईसीटी कंप्यूटर लैब बंद। इधर राज्य के चयनित 3000 सरकारी स्कूलों में चल रहे आईसीटी कंप्यूटर लैब बंद हो गया है। यहाँ काम कर रहे लगभग 3000 से अधिक टीचर बेरोजगार हो चुके हैं। अब ये बेरोजगार हो चुके शिक्षक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भी विवाद। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब मुख्य परीक्षा के परिणाम पर भी सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों ने जहां मुख्य परीक्षा के श्रेणीवार परिणाम जारी नहीं करने और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने पर सवाल उठाया है, वहीं एक ही कमरे से कई अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने की बात कह रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव का माओवादियों ने किया विरोध। इधर भाकपा माओवादियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। दक्षिण जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। वहीं बताते चले, माओवादियों ने बयान जारी कर कहा है कि पंचायत चुनाव का सक्रिय रूप से ग्रामीण बहिष्कार करे। वहीं पंचायत चुनाव में शराब हड़िया से वोट लेने वालों को सजा देने की बात भी माओवादियों ने कही है। वहीं दूसरी ओर 30,000 विद्यार्थियों का नहीं खुल सका खाता। इधर बोकारो जिले के 1560 सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे 10 से कम आयु वर्ग के लगभग 30,000 विद्यार्थियों का अब तक बैंक खाता नहीं खुल सका है। शिक्षा विभाग की तमाम कोशिश के बावजूद बच्चों का बैंक खाता नहीं खुलने से इन्हें पोशाक के अलावा सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में रेल कर्मियों ने सौंपा रेल मंत्री को मांग पत्र। इधर भारतीय रेलवे मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने रेल मंत्री से रेल कर्मियों को रात्रि भत्ता सभी को बिना सीलिंग के देने और आवास भत्ता मिलने में हो रही कठिनाई और न्यू पेंशन स्कीम के समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने और रेलवे का निजीकरण और नियमीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं 9वीं और 11वीं की पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी पूरी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। 5 और 6 मई को 9वीं की और 7 से 9 मई तक 11वीं की और 10 मई को 8वीं की OMR सीट पर परीक्षा होगी। इसके लिए जिलों को प्रश्न पत्र और
और OMR सीट भेज दी गई है और मैट्रिक के बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 9वीं की और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों में 11वीं की परीक्षा ली जाएगी, जबकि जिला स्तर पर 8वीं के लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रक मालिकों ने की हड़ताल, ढुलाई ठप। इधर डीजल समेत पेट्रोलियम के मूल्य में बेहताशा वृद्धि से 20% भाड़ा बढ़ोतरी की मांग को लेकर विस्थापित प्रभावित वाहन मालिक संघ के बैनर तले आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला ढुलाई करने वाले मालिक मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे CCL का रोड सेल से कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बारिश के चलते बिजली की मांग घटी। इधर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश के कारण राज्य में मंगलवार को बिजली की मांग में 750 मेगावाट की कमी आ गई। भीषण गर्मी के दौरान बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 2600 मेगावाट पर पहुंच गई थी। बारिश के कारण 2 दिन पहले ये 2250 मेगावाट हुई, अब 1850 से 1900 मेगावाट पर रह गई है। बिजली की मांग मौसम के मिजाज पर निर्भर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हो रही वसूली, शराब की दुकान में काम करना है तो 50,000 रुपया दो। इधर झारखंड सरकार की योजना को आउटसोर्सिंग कंपनी ने झटका दिया है। हाल ही में शराब की दुकान पर काम करने के लिए 1000 से अधिक युवाओं का जिला प्रशासन ने इंटरव्यू लिया है। अब जिनका चयन हुआ है उन्हें काम पर नहीं रखा जा रहा है। योजना थी कि भले ही अस्थायी ना हो बल्कि अस्थायी ही नौकरी युवाओं को दिलाई जाए। इससे राज्य में 7 से 8,000 युवाओं को नौकरी का अवसर मिल सकेगा। बता दें, कंपनी का कहना है कि 50,000 दीजिए और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। इसी विवाद के बीच मंगलवार को बोकारो शहर की कई दुकानों को खोल दिया गया और दुकानें खुली तो पहले दिन शराब के प्रिंट रेट से 10 रुपये प्रति बोतल महंगी भी बेची जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। इधर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव मैदान में दावेदारी पेश करने वाले उम्मीदवार अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 6 मई तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाही नियुक्ति दाखिल याचिका पर सुनवाई आज। इधर सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस मामले में कोर्ट ने नौकरी करने वाले 6800 पुलिसकर्मियों को नोटिस से प्रतिवादी बनाया है ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके। वहीं पहले अदालत ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को खोजेगा शिक्षा विभाग। इधर बाल विवाह की आशंका को लेकर शिक्षा विभाग नियमित रूप से स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों का पता लगाएगा। इसके लिए स्कूलों को वैसे विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं या जो बिना प्राचार्य की अनुमति से स्कूल नहीं रहे। बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयास में सहयोग करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MCA में नामांकन के लिए आवेदन 2 तक है। इधर BIT मेसरा में MCA के शैक्षणिक सत्र 2022 से 24 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब्त नकदी की वापसी के लिए बनेगी कमेटी। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के दौरान जब्त की गई नकदी और सामग्रियों की वापसी के लिए हर जिलों में एक कमेटी बनाई जाएगी। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी और जिला कोषागार पदाधिकारी उसके सदस्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे चरण का नामांकन पूरा, 35,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। चारों चरणों में होने वाले चुनाव के लिए
3 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चौथे चरण के लिए भी नामांकन का काम धीरे धीरे चल रहा है। बता दें, तीसरे चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। अब तक राज्य में 35,976 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी सदस्य सचिव नहीं होने से काम प्रभावित। इधर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अस्थायी सदस्य सचिव नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद ने 29 मार्च को सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आयोग में सदस्य सचिव के पद पर किसी पदाधिकारी के अस्थायी पदस्थापन का आग्रह किया था। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उनके पत्र पर संज्ञान तक नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 47,000 छात्र देंगे जैक की परीक्षा। इधर जैक बोर्ड की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा इस बार 47,000 परीक्षार्थी देंगे। इन परीक्षाओं के लिए वही सब केंद्र है जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में थे। इन केंद्रों में से पंचायत चुनाव को लेकर घाटशिला के 2 और जमशेदपुर के 1 केंद्र को बदला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण काल में सदर अस्पताल को दिए गए 100 बेड में 30 गायब। इधर बताते चले, कोरोना काल में चाईबासा जिला प्रशासन की ओर से कोविड वार्ड के लिए सदर अस्पताल को 100 बेड मुहैया कराया गया था। इसमें से 30 बेड का कुछ आता पता नहीं चल रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन गायब हुए बेड की खोज में जुट गया है। वहीं दूसरी ओर जागरण रथ पहुंचा बोकारो। इधर अमर शहीद जगदेव प्रसाद जागरण अभियान रथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार सिंह की अगुवाई में मंगलवार को बोकारो पहुंच गया है। वहीं बता दें, बोकारो में ये रथ 4 दिनों तक शहीद जगदेव प्रसाद के विचारधारा को जन जन तक प्रचार प्रसार कर धनबाद के लिए रवाना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान को राइस मिल भेजने में लैंपस ने की लापरवाही। इधर किसानों से धान लेने के बाद उसे राइस मिल भेजे जाने का प्रावधान है, पर इस मामले में कुछ जिलों ने लापरवाही बरती है। झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने इसे गंभीरता से अब लिया है। इस संबंध में उसकी ओर से अलग अलग जिलों को लेटर भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा जिला में सहकारिता पदाधिकारी ने चयनित लैंपस और पैक्सों के खिलाफ एक्शन लेते हुए कहा है कि वे 3 दिनों के अंदर निर्धारित राशि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में जमा कर दे। गढ़वा के 35 लैंपस और पैक्स इसमें शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन सरोकार को छोड़ एक दूसरे की पोल खोलने में लगे राजनीति दल के नेता। इधर झारखंड में पोल खोल पॉलिटिक्स इन दिनों चरम पर है। राजनीति फायदे या निजी दुश्मनी निकालने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। नेताओं मंत्रियों के घपले घोटाले का खुलासा करने के लिए पहले सिर्फ सरयू राय जाने जाते थे, लेकिन अब तो कई राजनेता जासूस और खोजी पत्रकार बन चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय पदयात्री नीति बनाने के लिए सांसद ने पीएम को लिखा पत्र। इधर देश में पैदल यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय पदयात्री नीति बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में सड़कों में जिस तरह से वाहनों की भीड़ बढ़ रही है, उसे पैदल चलने वालों को हमेशा खतरा बना रहता है। इस मुद्दे को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अनुरोध पत्र लिखा है। उन्होंने देश में एक राष्ट्रीय पदयात्री नीति और राष्ट्रीय पदयात्री दिवस के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से आम निवेशकों के लिए खुलेगा LIC का IPO। इधर इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी LIC का IPO अब बुधवार से आम निवेशकों के लिए खोला जाएगा। आम निवेशक 9 मई तक इसमें बोली लगा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर हेमंत के लौटने का इंतजार, नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैदराबाद से लौटते ही अपनी कोर टीम के साथ चुनाव आयोग को जबान देने के लिए मंत्रणा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय तैयारियों में जुट गया है। सीएम के लौटने का कोई कार्यक्रम मंगलवार की देर शाम तक फाइनल नहीं हो सका था। वे फिलहाल अपनी मां का इलाज कराने के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए हैं। वहीं झारखंड के प्रमुख नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बन्ना पर आरोप लगाने के मामले में सरयू के खिलाफ प्राथमिकी। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध कोरोना प्रोत्साहन राशि में अनियमितता बरतने के आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री व जमशेदपुर के वर्तमान विधायक सरयू राय के विरुद्ध एक और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गंगा हाइट्स में बोकारो वासियों को मिलेगा विश्व स्तरीय सुविधा। इधर चिरा चास में तैयार होने वाला गंगा हाइट्स में शहरवासियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। राजबिल टेक की ओर से निर्मित होने वाली गंगा हाइट शहर के प्राइम लोकेशन पर है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। ये बातें किशन राज ने कल कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बियर बार की मनमानी, हो रही ब्लैक मार्केटिंग। इधर 3 दिनों से शराब की दुकान बंद होने से बियर बार की चांदी है। वहीं शराब के शौकीनों की जेब कट रही है। बियर बार संचालक शराब की किल्लत का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जितना मन हो रहा है शराब और बियर का मूल्य वसूल रहे हैं। फिलहाल ग्राहकों को मोल भाव की सुविधा नहीं है। बोल दिया जा रहा है कि शराब या बियर चाहिए तो यही रेट लगेगा। वहीं राजधानी में उत्पाद विभाग की निष्क्रियता नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयलांचल में थमने का नाम नहीं ले रहा अवैध बालू का कारोबार। इधर कोयलांचल, भुरकुंडा और भदानी नगर के बालू घाटों से अवैध बालू उठाव का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध बालू के कारोबारों को रोकने के लिए पतरातू सीईओ शिवशंकर पांडे ने मंगलवार को शास्त्री चौक के समीप से गुजर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ भुरकुंडा पुलिस के हवाले कर दिए। वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से 70 टन तरबूज बर्बाद, 7 लाख का नुकसान। इधर अनगढ़ा प्रखंड के कई इलाकों में मंगलवार की दोपहर तेज बारिश और ओलावृष्टि से तरबूज की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। तरबूज किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इस ओलावृष्टि से कद्दू, करेला, झिंगी जैसे सब्जी को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी योजना में लगे शिक्षक, पढ़ाई हो रही बाधित। इधर बताते चले कि कई बार शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थों के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के डीसी को शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन तमाम दिशा निर्देशों की अनदेखी जारी है। अब पंचायत चुनाव का दौर है। मास्टर साहब अब मतदाताओं को जागरूक करेंगे। हालांकि इन कार्यों से शिक्षिकाओं को अलग रखा गया है, लेकिन गत दिनों कोरोना किट बांटने में शिक्षिकाओं को भी शामिल किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 मई को दूसरे दीक्षांत समारोह में 701 BA MA के छात्र छात्राओं को मिलेगी डिग्री। इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दूसरा दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होगी और दीक्षांत समारोह में 701 UG और PG के छात्र छात्राओं को डिग्री दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हक के लिए करेंगे संघर्ष, आज मोर्चा का संकल्प। इधर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आम जनता के हक के लिए संघर्ष करेगा। मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय किया गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिना लक्ष्य के कोई भी मंजिल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी और अब श्रावणी मेला में तकनीकी से नियंत्रित होगी भीड़। इधर श्रावणी मेले में हर साल करीब 50 लाख से अधिक शिव भक्त देवघर आते हैं। इतने भीड़ से हादसों का भी डर बना रहता है। भीड़ नियंत्रण का ठोस प्रबंधन अब तक नहीं हो सका है। पहली बार तकनीकी के सहारे भीड़ के नियंत्रण की तैयारी देवघर प्रशासन ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों के अफसर मिड डे मील में खाली बोरे का नहीं दे रहे हैं हिसाब। इधर कई जिलों के अधिकारी PM पोषण योजना के तहत स्कूलों को उपलब्ध कराए गए चावल के खाली बोरे का हिसाब नहीं दे रहे हैं। झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने वर्ष 2013 में ही खाली बोरे का हिसाब किताब रखने और उसकी बिक्री कर राशि सरस्वती वाहिनी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जिलों से अभी रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है।